बाला का कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो हमसे छुप नहीं सकती। हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सोफिया उसे दूसरी तरफ ढूंढने गई है, वो किसी तरह भाग नहीं सकती। तुम उससे जरूर अपना बदला लोगी, फिक्र मत करो। मैंने बाला को मार दिया अल्पाए। ये क्या कह रही हो बेगम खातून? जो सुना तुमने, उसे मार डाला मैंने। अपने अंजाम को पहुंच चुकी वो। वालिदा! वालिदा, वालिदा, ये क्या हो गया आपके साथ वालिदा? बाला खातून, मैं आपको नहीं बचा पाया, नहीं हिफाजत कर पाया मैं आपकी। जो दुख मैंने झेले वही दुख तुम्हारी औलाद झेलेगी बाला। अब मेरी तरह तुम्हारे बच्चे भी इस तकलीफ को सहेंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम बाला। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं समझा, कभी नहीं। हाथों में तलवार थामकर जब मैं कुफार के सामने मैदान में उतरता हूं, तब भी तुम मेरे दिमाग में होती हो। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। बाला को मार के गलती की तुमने। गलती की? बाला कब से इसी की मुस्तहिक थी। उस्मान का रद्द-ए-अमल याद है? तो अब क्या उसे भागने देती यूं ही? उस्मान के पकड़े जाने के बाद दोनों को वैसे भी मरना ही था। अब उस्मान तैश में आकर इंतकाम लेगा। बाला की जुदाई में उस्मान का धड़कता दिल और जज्बात उससे गलती करवाएंगे। वो हमला करेंगे तो हम मुकाबला करेंगे। उस्मान कमजोर पड़ चुका था बेगम, ना लोग उसके साथ थे और ना ही सिपाही, लेकिन तुम बुझती आग को हवा दे बैठी। तो उस्मान के लिए एक और आग तैयार करते हैं जो उसे जलाकर राख कर देगी। बेगम! सिपाहियों, मार डालो इसे! तंग करो इसका! तुम्हारा यहां से बच के जाना मुश्किल है उस्मान। मेरी जान को तुमने, मेरी बाला को तुमने जिस तरह से शहीद किया, उसके बाद तो पूरी दुनिया में तुम्हारी लाशें घुमाऊंगा। तुम्हारी खाल जमीन की 7वीं तह में दफन करूंगा। तुम्हारी आंखें फोड़े बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। मेरी तलवार अब तुम्हारे ही खून से तर होगी। मैं अपनी बाला का इंतकाम लिए बगैर हरगिज नहीं रुकूंगा। पकड़ो इसे, जाने ना पाए। आ गए सरदार। ठीक हो ना तुम? चलो यहां से निकलते हैं, निकलने में ही भलाई है। चलो चलो जल्दी। तुर्क को तुर्क के साथ लड़ते हुए देखना किसी दिलचस्प नजारे से कम नहीं है। मैंने तुम्हारा मंसूबा बर्बाद कर दिया बेगम खातून। अब तुम्हें अपनी ये जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। या हक। कबीले की तरफ जा रहे हैं सरदार। नौकर हर जगह मौजूद है। जहन्नम में भी जाके चाहे ठिकाना ढूंढ ले, अब ये मेरे गजब से नहीं बच सकते। ये मेरी बाला के कातिल हैं, सब के सब मरेंगे। आ जाओ। वालिदा,
मेरी प्यारी वालिदा, मेरी दिल वालिदा, ये क्या हो गया आपको वालिदा? आपको किस तरती से शहीद किया जालिमों ने? आपके बगैर कैसे जीऊंगा वालिदा? बताए मुझे। आपकी तरह मैं भी इस रियासत के लिए ये जिंदगी कुर्बान कर दूंगा वालिदा। आप भी कहा करती थी कि हमेशा सीधे रास्ते पर चलते रहना, आपके बगैर ये जिंदगी मुश्किल होगी वालिदा। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ वालिदा। जिंदगी तारीख हो गई है वालिदा। आपके जाने के बाद तारीख हो गई है मेरी जिंदगी। इतनी अजियत आपको हुई होगी मेरी वालिदा। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। ये गम मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, कैसे बर्दाश्त करूंगा वालिदा? निशानात कबीले की तरफ जा रहे हैं सरदार। हुजूर कोई आ रहा है, सिपाहियों। जरकुताई साहब है सरदार। हुजूर, 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 बाला खातून अब वहां नहीं है। बाला खातून और हम लोग वहां से बचकर निकल गए थे। गाजी और मरियम भी साथ थे। मैं मंगोलों को अपने पीछे लगाकर वहां से दूर ले जाना चाहता था ताकि वो लोग बचकर निकल जाएं। हुजूर, हुजूर, बाला खातून सही सलामत पहुंच गई थी। जरकुताई साहब, बाला वालिदा, मेरी वालिदा, वफात पा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं शहजादे, नहीं। हुजूर, ये शहजादे क्या कह रहे हैं? को मैं उनकी हिफाजत भी नहीं कर पाया। मैं बाला खातून और गाजी दोनों की हिफाजत नहीं कर पाया। परेशान मत हो जरकुताई, गाजी जिंदा है और ठीक है। मैं हुजूर की अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया। बेगम खातून कहीं भी चले जाए उसको सर उतार के लाऊंगा। मंगोल सिपाही पूरी तरह होशियार है। हट जाओ जरकुताई। हुजूर, हुजूर, नहीं हुजूर, ऐसा न करें, ऐसा न करें हुजूर। जरकुताई, एक नाफरमानी पहले ही कर चुके हो, अब कातिलों तक पहुंचने में रुकावट बन रहे हो। हटाओ। हुजूर, या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
मैं हिफाजत नहीं कर पाया, सारा कसूर मेरा है। मैं जिम्मेदार हूं इसका। आप लोग अलाउद्दीन के पास जाएं, मैं बाबा के पीछे जाऊंगा। मेरी गलती है, मैं हिफाजत नहीं कर पाया। जर कोता है। चलो उठो मेरे भाई, चले यहां से। शाबाश मेरे भाई। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। मेरा कसूर है। कोई कसूर नहीं है आपका। यह सब कुछ मेरी बहन का किया धरा है। आप खुद को कसूरवार मत समझे, परेशान मत हो। मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में, समझ सकता हूं, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं। खुद को तकलीफ मत दें। आपने उनके सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी की है जरकुताए। नहीं, काश हुजूर ने मेरी जान ले ली होती। मुझे अब जिंदा रहने को कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का। कोई हक नहीं। रुके, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या सुनाई नहीं देता? क्या दिखाई नहीं देता? मेरा कसूर है, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। जरकुताए मेरे भाई, होश में आओ, बस बहुत हो गया। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं बारान, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, समझते क्यों नहीं तुम? मेरे भाई, मेरा कसूर है। मेरे भाई, हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे भाई, जरकुताए मेरे भाई। किस मुंह से उनका सामना ऐसे कर नहीं पाऊंगा कहते। बारान? किस मुंह से? जरकुताए मेरे भाई, जरकुताए, हिम्मत करो। जरकुताए मौत है, यही तो मौत है मेरे भाई। मौत से आज तक कौन लड़ पाया है? हाँ? मेरे भाई, इंसान अपनी तकदीर कभी खुद नहीं लिख सकता है, समझो। हुक्म तो बस अल्लाह का ही चलता है। हाँ, होश में रहो मेरे भाई, ये वक्त होश में रहने का है। खुद को संभालो मेरे भाई। सच कहा, ये तो अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल, हाँ। शाबाश मेरे भाई। चलो जाबाजो, शाबाश। बाला खातून, शहजादे, काश मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता। मैं बाला खातून की हिफाजत नहीं कर सका मैं उनकी हिफाजत। मैं मर जाता, काश मैं मर जाता। क्यों नहीं बचा सका मैं उन्हें, क्यों नहीं बचा सका? बाला खातून, ये रोने का वक्त नहीं है गाजी, इंतकाम लेने का वक्त है। इस आग को बुझने नहीं देंगे, इंतकाम लेंगे। ऐसा इंतकाम जो उनके लिए तकलीफ दे होगा।
शहजादे, बेगम नागन भाग निकली। उस्मान सरदार कहाँ है? हुजूर चले गए हैं। उनकी हालत खराब थी। वो चले गए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो कहां गए हैं। और आन साहब को अंदाजा है वो उनके पीछे गए हैं। ठीक है, अब हम यहां से सऊद के लिए रवाना होंगे। जो हुक्म शहजादे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ो, मैं ले जाऊंगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं ले जाऊंगा अपनी वालिदा को, मैं खुद लेके जाऊंगा। धोखेबाज, धोखेबाज, तुमने मेरी जान को जला डाला, तुमने मेरा कलेजा चीर दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुमने मुझसे सिर्फ बाला को ही नहीं छीना, तुम लोगों ने मेरी रहमदिली भी छीन ली। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, पूरी दुनिया उससे इबरत हासिल करेगी। सरदार। हाँ बेटा, कोई भी रुकावट, कोई भी दीवार हमें वालिदा का इंतकाम लेने से नहीं रोक सकती। लेकिन सरदार, फिलहाल हमें वापस चलना चाहिए यहां से। हम सोग बैठकर नहीं मनाते, इंतकाम और खून से मनाते हैं। हमें बुलाया तुमने उलूगान? ये क्या कर रहे हो तुम? खामोश! तुम लोग मेरी पीठ पीछे क्या कुछ करते रहे हो? मेरी पनाह में मौजूद असीर को कैसे कत्ल कर सकते हो? हद भूल गए क्या अपनी? सुबह एक मंसूबा होता है और शाम को दूसरा। इतने सारे हमले कर चुके हैं, मगर जमीन का एक चप्पा तक नहीं। वही किया जो मुझे करना चाहिए था। उस्मान को जीते जी मार दिया। और अगर यही हिम्मत तुम में है तो मार के दिखाओ उसे। खातून, दिखने में तुम बहुत होशियार हो, लेकिन अक्ल बिल्कुल नहीं। तुमने उस्मान को हराया नहीं, बल्कि
उसके गजब को हवा दी है। हम नहीं डरते उस्मान के गजब से, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुम भी अपनी खातून के कहने पर चलने लगे हो, लेकिन मेरी एक नसीहत सुन लो। जल्द आग पकड़ने वाला फौरन राग बन जाता है। उस्मान एक जख्मी भेड़िया है, और जख्मी भेड़िया न अपने पीछे पड़े शिकारी का एहसास करता है और न किसी तकलीफ का। उस्मान हमलावर होगा, और वो भी इस कबीले पर। उस्मान कभी ना कभी हमला जरूर करता। आने दो उसे, देख लेंगे। अब अगर दोबारा मेरी इजाजत के बगैर कोई भी हरकत की तो उस्मान से पहले तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो बताओ फिर हमें क्या करना चाहिए? ये मेरा हुक्म है। मेरे और तुम्हारे मातहत सभी सिपाही, बल्कि सोफिया के बाज़ंतीनी सिपाही भी इकट्ठे होंगे। अगर उस्मान जंग शुरू करता है तो जीत हमारी होगी। मेरा नाम बेगम खातून है। जैसे मैंने उस बाला से थप्पड़ का बदला लिया था, वैसे ही ओलुगान से भी लेकर रहूंगी मैं।